सभी श्रोताओं को नमस्कार। प्रिय भक्तजनों, रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का आधार है। हम सब जानते हैं कि माता कैकेयी के 2 वरदानों के कारण प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या से निकलने के बाद प्रभु के चरण कहाँ कहाँ पड़े? उन्होंने उन 14 वर्षों में किन ऋषियों से ज्ञान लिया और किन असुरों का संहार किया? आज के इस विशेष अंक में हम आपको ले चलेंगे राम वन गमन मार्ग की उस पावन यात्रा पर जो अयोध्या से शुरू होकर रामेश्वरम और फिर लंका तक जाती है। अयोध्या से विदा लेकर प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण सबसे पहले तमसा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पहली रात बिताई। यहीं से उन्होंने अयोध्या वासियों को वापस भेज दिया था ताकि वे वन की कठिनाइयों से बच सकें। इसके बाद प्रभु श्रृंगवेरपुर पहुंचे जो निषाद राज गुहू का राज्य था। यहाँ का सबसे भावुक प्रसंग है केवट मिलन। केवट ने प्रभु के चरण धोए बिना उन्हें नाव में बैठने से मना कर दिया था। यहीं प्रभु ने गंगा पार की और वनवास की वास्तविक यात्रा शुरू की। गंगा पार कर प्रभु प्रयागराज पहुंचे। यहाँ उन्होंने महर्षि भारद्वाज से भेंट की और उनसे मार्गदर्शन मांगा कि उन्हें वनवास कहाँ बिताना चाहिए। ऋषि भारद्वाज ने उन्हें चित्रकूट जाने की सलाह दी। चित्रकूट वह स्थान है जहाँ प्रभु ने वनवास के लगभग 11-12 वर्ष बिताए थे। यहाँ उन्होंने पूर्ण कुटी बनाई। इस स्थान पर भरत मिलाप हुआ था जब भरत जी प्रभु को वापस लेने आए थे और उनकी खड़ायूं लेकर लौटे थे। चित्रकूट से आगे बढ़ते हुए प्रभु सती अनुसुईया और महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। यहाँ माता अनुसुईया ने माता सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया और दिव्य वस्त्र भेंट किए। महर्षि अत्रि के आश्रम से आगे प्रभु ने दंडकारण्य में प्रवेश किया। यहाँ उन्होंने अनेक असुरों का वध किया और सरभंग व सुतीक्ष्ण जैसे महान ऋषियों को दर्शन दिए। इस दौरान प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करऊ मही, अर्थात मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। इससे आगे प्रभु गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। यहीं पर शूर्पणखा आई और लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी। इसी स्थान से रावण ने माता सीता का छल से हरण किया था। नासिक का नाम भी शूर्पणखा की नासिका नाक कटने के कारण ही पड़ा था। सीता माता को ले जाते समय रावण को रोकने वाले वृद्ध पक्षीराज जटायु का मिलन भी इसी क्षेत्र में हुआ था। प्रभु ने स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार किया जो उनके पुत्रवत प्रेम को दर्शाता है। माता सीता की खोज में प्रभु पंपा सरोवर पहुंचे जहां उन्होंने माता सबरी के झूठे बेर खाकर भक्ति का मान बढ़ाया। इसके बाद उनकी भेंट हनुमान जी और सुग्रीव जी से हुई। बाली का वध कर प्रभु ने धर्म की स्थापना की। समुद्र तट पर पहुंचकर लंका विजय से पहले प्रभु ने शिवलिंग की स्थापना की और महादेव की पूजा की, जिसे आज हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं। यहीं से राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ था। भक्तों, प्रभु राम की यह 14 वर्षों की यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह अन्याय के विरुद्ध न्याय की और अहम के विरुद्ध प्रेम की विजय है। इन 14 वर्षों में प्रभु ने शोषितों को गले लगाया, असुरों का नाश किया और राम राज्य की नींव रखी। आशा है आपको प्रभु राम के वनवास मार्ग की यह जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें और इस पावन कथा को अपने मित्रों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुन सकें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।